हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। और बात करेंगे आज हम एक नए रिएक्शन वीडियो पे। और ये कहानी होने वाली है, स्टोरी होने वाली है, जिस पे हम बात करेंगे शिवनंदिनी के बारे में और उसकी बहन कौशल्या, उसकी भाभी शिवांगी के बारे में। तो जी हाँ, आज हम फिर नंदनी की पूरी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि काफ़ी दिनों से आप लोग वीडियो देख रहे हो, उसमें बताया जा रहा कि शिवांगी भाभी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। तो दोनों बहनें मायके आ चुकी हैं और माताजी अपने मायके जा चली गई हैं। और दोनों बहनों को एक कह के गई हैं कि सारा काम कर लेना, जैसे कि गेहूँ को रखना है, भूसा रखना है, घर की अच्छे से साफ-सफाई करना, सब कुछ अच्छे से साफ-सफाई करके सब कुछ स्टोर करना है, गेहूँ को धुल करके रखना है, ताकि बरसात तक गेहूँ को धुलना ना पड़े। तो जी हाँ, तो दोनों बहनें पूरी तरीके से लगी हुई हैं, सारा काम कर रही हैं। छोटी बहन ज़्यादातर खाना ही बनाती है और घर पे आती है शिवांगी भाभी के साथ भी मिल कर के वो खाना-पीना बनवाती है, उनकी हेल्प करती है। और शिवांगी भाभी का आज एक काम बड़ा अच्छा लगा। उनको फ़ील हुआ कि हमें अपने नंदों को कुछ गिफ्ट करना चाहिए, कुछ उनको कपड़े वगैरह दिलवाने चाहिए। तो शिवांगी भाभी अपनी तीनों नंदों को लेकर के मार्केट जाती हैं। कहती मैं मार्केट जा रही हूँ और उन लोगों के लिए मैं फूड खरीदूँगी, क्योंकि उनके शायद शिवांगी भाभी को ऐसा लगा कि उनकी नंदों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, सूट नहीं हैं, तो हमें दिलवाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि एक भाभी होने का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया और अपनी तीनों ननद को लेकर के जाती हैं पार्लर। वहाँ पे सब लोग आईब्रो वगैरह बनवाती हैं, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी खरीदती हैं। और फिर शिवांगी भाभी सबको लेकर के जाती हैं कपड़े की दुकान पे। वहाँ सभी लोग शॉपिंग करती हैं, फ्रूट वगैरह खरीदती हैं और लेकर के घर आती हैं। खा पी कर के चाउमीन वगैरह सब लोग खाते हैं और फिर घर आते हैं। तो जो शिवांगी भाभी हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं और वो रिश्तों को चलाना जानती हैं कि रिश्तों को कैसे चलाया जाता है, कैसे देन-लेन किया जाता है, किसका क्या फ़र्ज़ होता है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो एक अच्छे शिक्षित परिवार से आती हैं, लेकिन अकेले वो बेचारी क्या ही मैनेज करेंगी। जब सभी लोग एक माइंड के होते हैं, एक जैसे होते हैं, तभी चीज़ें अच्छे से मैनेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिवनंदिनी है, आरती हैं, आरती बहन है और कौशल्या है, इनको काम नहीं करना होता है, काम करती नहीं है। आती हैं तो ये प्रॉपर काम ही करती रहती हैं, पूरा घर का सारा काम ही करती हैं, लेकिन इनको थोड़ा-सा अभी उतनी नॉलेज नहीं है, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं करती हैं। तो शिवनंदिनी और शिवांगी क्या शिवनंदिनी और आरती को अपनी भाभी शिवांगी से सीखना चाहिए कि शिवांगी भाभी देखो कितने अच्छे से रहती है। वो सुबह जल्दी देखोगे तो ऐसे नहीं वो आ जाती वीडियो में, थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक-ठाक करके उसके बाद ही वीडियो में आती है। तो शिवनंदिनी और आरती अपनी भाभी से कुछ सीखो और थोड़ा-सा कुछ अपने पे ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने कपड़े पे ध्यान दो। जैसे तुम्हारी भाभी सूट भी पहनती है, साड़ी भी पहनती है और अच्छे से पहनती है, ढंग से पहनती है। तो तुम लोग कुछ भी पहन लेती हो, कैसे भी पहन लेती हो। अब शिवनंदिनी की अगर हम बात करें तो शिवनंदिनी जब अपने ससुराल में होती है, तो सुबह जब ये सो के उठती है तो इसका लिपस्टिक ऐसे पूरा लगा होता है। साड़ी में पिन नहीं लगा है, बाल नहीं झाड़े हैं, कंघी नहीं किए हैं, बस चली आई और वीडियो उठा के बनाने लगी। अरे कम से कम फेस वॉश कर लो, साड़ी पिन अप कर लो, उसके बाद थोड़े से बाल ऊपर-ऊपर से ही कंघी कर लो, वीडियो स्टार्ट कर दो। उसके बाद फिर जब नहाना-धोना ऑफ करना तो अच्छे से मेकअप करके तैयार होना। लेकिन फिर नंदनी को बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं होती है। वो अभी उसकी 4 महीने की शादी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दादी अम्मा हो गई है। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है, जब समय निकल जाएगा तब इनको समझ आएगा कि काश हम भी थोड़ा अच्छे से रहते और अच्छे से कपड़े पहनते, अच्छे से मेकअप करते, अपने शरीर पे ध्यान देते। सुनंदनी जो है गुटखा भी खाती है, तो अभी इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको बाद में समझ में आएगा। जब इसको प्रॉब्लम इसकी बॉडी में क्रिएट होने लगेगी तब इसे समझ में आएगा। बताइए, इसको मेकअप इसने नहीं सीखा, इसने कपड़े पहनने ढंग से नहीं सीखे, लेकिन गुटखा खाना सीख गई भाई। और गुटखा खाना कहाँ से सीखी? अपनी माँ से ही सीखी होगी, क्योंकि माँ जी भी खाती हैं और ससुराल में पतिदेव भी मिल गए हैं, तो पतिदेव खाते होंगे तो दिक्कत ही नहीं है। पतिदेव लाएँगे तो फिर नंदनी का भी काम उसमें हो ही जाता है। उसके बाद क्या होता है, सब शॉपिंग-वॉपिंग करके आ जाते हैं, माँ जी तो अपने मायके गई हुई हैं। शिवनंदिनी जो है अपने पति से प्रॉपर बात करती रहती है, अपने पति को बुला रही है और कह रही है कि मैं 20 तारीख को अपने मायके फिर ससुराल चली जाऊँगी। तो जो शिवनंदिनी है वो खुद ही नहीं अपने मायके में रहना चाहती, वो कहती है कि अपने ससुराल में भी काम करूँ और अपने मायके में भी काम करूँ। लेकिन मायके में तुमको कोई डाँटता तो नहीं है ना, ससुराल में तो तुम्हारी सास तो तुम पे
चलनी पे पानी भरवाती है, तो ये बात तुमको क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि तुमको करना ही करना है, आराम से करना है। वहाँ तो अगर तुम काम समय पे नहीं पूरा की, तुम्हारी सास तुमको टॉर्चर करती है, तुम्हारे साथ गाली-गलौज करती हो। मायके में तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होता, तो तुम कंपेयर इस तरीके से क्यों करती हो? लेकिन वो फ्यूनंदनी है, अपने पति के बिना रह ही नहीं पाती है। उसको हर घंटे पति से बात करना होता है, वीडियो कॉल पे बात करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डालना होता है। अरे हस्बैंड वाइफ हो, बात कर रहे हो तो क्या हर बात सोशल मीडिया पे दिखाना ज़रूरी है? लेकिन नहीं, फ्यूनंदनी को तो व्यूज़ चाहिए, उसको सब कुछ दिखाना है, लेकिन जो बात बतानी रहती है वो नहीं बताती। फ्यूनंदनी ने खुल के ये नहीं बताया कि उसकी सास को उसके पति के द्वारा थप्पड़ क्यों लगा था, उसके पति ने उसकी सास को थप्पड़ क्यों मारा था। फ्यूनंदनी जो है इतनी भी भोली नहीं, जितना हम लोग उसका समझ रहे थे कि ये बेचारी भोली है, उतनी भी भोली नहीं। उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसको क्या सोशल मीडिया में दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, किसको दिखाने पे व्यूज़ आएँगे और किसको दिखाने से व्यूज़ नहीं, और कौन-सी बात कब दिखानी जिससे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। इसीलिए फ्यूनंदनी ने अभी तक अपने सास के बारे में अभी नहीं बताया है कि उनको थप्पड़ क्यों मारा गया था, उनके पति ने थप्पड़ क्यों मारा था। अगर उस दिन उसके हस्बैंड ने बात ना बोला होता वीडियो में, तो शायद फ्यूनंदनी कभी ना बताती। तो फ्यूनंदनी अपने जो पति के कार्यकालनामे हैं, उसको पूरा छुपाती है, अपने पति के कारनामे कभी नहीं बताएगी। फ्यूनंदनी जितनी भोली दिखती उतनी है नहीं दोस्तों। अब हम बात करते हैं माँ जी की। हाँ, तो दोस्तों माँ जी अपने घर आ चुकी हैं, पुराने वाले घर पे, गाँव वाले घर पे गई हैं। वहाँ शिवांगी भाभी पोहा बनाती हैं और ला कर के सबको सर्व करती हैं। आरती को देती हैं कि सबको दे दीजिए, प्लेट पकड़ाती हैं तो आरती बिना खाए कहती है, पोहा बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना है। तो आरती जी ज़रा आप बताइए, बिना खाए आपने कैसे जज कर लिया कि बहुत अच्छा बना है? जी हाँ, इसलिए इन्होंने जज कर लिया कि देखने में अच्छा लग रहा था तो खाने में भी अच्छा होगा। तो अपनी भाभी से कुछ सीखो, तुम्हारी भाभी कितने अच्छे से सब कुछ करती है, कितनी साफ-सफाई से अपने घर को फिट करके रखती है, खुद भी अच्छे से रहती है। भाभी से सीखना नहीं है और खुद से कुछ करना नहीं है। तो माँ जी भी आ गईं और शिवांगी भाभी सबको पोहा-वोहा बना के खिला रही थी। आरती कहती हैं कि अभी कौशल्या भाभी के साथ खाना बनवाएगी और सब्ज़ी-वब्ज़ी कट करवाने की तैयारी ये लोग कर रही थी। तो अच्छी बात है कि आप लोग मिल-जुल के रहते हैं और आप लोग कभी अपनी भाभी की बुराई जल्दी से तो नहीं करते हो और भाभी भी कभी बुराई नहीं करती है। तो वाक़ई में शिवांगी भाभी काफ़ी अच्छी हैं, समझदार हैं, जबकि बहुत ज़्यादा उनकी भी कोई ऐज नहीं है। लेकिन अपनी उम्र के अनुसार वो काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातें करती हैं और शिवनंदिनी जहाँ गलत होती है उसको समझाने का भी प्रयास करती हैं, बताती हैं भी कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया करो। तो दोस्तों आपको ये पटेल फैमिली की जो वीडियोज़ होती हैं, शिवनंदिनी, आरती, कौशल्या, मंगल भाई, माँ जी की, आपको कैसे लगती हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो कैसे लगते हैं, आप उसके बारे में भी बात करिएगा और आपको और किस ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन चाहिए, आप बताइएगा, मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।